जो रूहानी है वो उसी अंदाज से बाकी रहा। उसकी वजह क्या है जानते हो? वही मैं कहने जा रहा हूं। हम यहां बैठे हुए थे, छोटे छोटे पतंगे आ रहे हैं और गिर रहे हैं। किसके पास आते हैं ये छोटे छोटे कीड़े लाइट के अतराफ जो घूमते रहते हैं, इनको क्या कहते हैं आपको पता है? इनको परवाना कहते हैं। इनको परवाना कहते हैं। ये लाइट के इर्द गिर्द आते हैं, घूमते हैं, अपनी जान दे देते हैं। जबकि इन कीड़ों को, इन पतंगों को मालूम है कि अंजाम क्या है। अपने भाई को मरता हुआ भी देखते हैं। कितने कीड़े तो इनके पहले मर चुके होते हैं, फिर भी ये घूम रहे होते हैं। वजह यह है कि परवाना शमा के गिर्द घूमने के लिए ही पैदा हुआ है, और हम परवाने मोहम्मद हैं। एक के मर जाने के बाद हमारा खामोश होना मिजाज है ही नहीं। हम आए यहां हैं मोहम्मद अरबी पर मरने के लिए। इसीलिए तो हमारे बुजुर्गों ने हमें यह सिखाया है, या रसूल अल्लाह तू शम्मे रिसालत है, आलम तेरा परवाना, तू माहे नबूवत है, ऐ जलवे जाना ना। पीते हैं तेरे दर का, खाते हैं तेरे दर का, दाना पानी है तेरा पानी, दाना है तेरा दाना। ये एक जान क्या है अगर हो करोड़ों, तेरे नाम पे सबको वारा करूं मैं, करूं तेरे नाम पे जा फिदा। न बस एक जान दो जहां फिदा, अरे दो जहां से भी नहीं जी भरा, करूं क्या करोड़ों जहां नहीं। लिहाजा ये चीज खत्म होने वाली नहीं है। इसीलिए शायर ने बहुत पहले ये कहा था कि लोगों ने ये दुनिया में देखा है, सबसे अजीम हस्ती मेरे मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खानदान की, खानदाने मुस्तफा का चश्मो चिराग, जो करबला में प्यासा शहीद किया गया, बच्चों समेत कत्ल कर दिया गया। उस हुसैन आजम का उस वक्त जो मकाम था, उनके मकाम को कोई नहीं पहुंच सकता था। उस अजीम हस्ती को शहीद करके क्या इस दीन के धारे को रोक दिया गया? क्या दीन इस्लाम का धारा रुक गया, खत्म हो गया? नहीं हुआ। उसके बाद बहुत सारी अजीम हस्तियां आईं जो राहे खुदा में शहीद होती चली गईं। हिंदुस्तान की सरजमीन भी इससे लाल हुई है। यहां उस किफायत अली काफी की आवाज गूंजती रहेगी, और हर आने वाला आलिम तुम्हें सुनाता रहेगा, 3000 कुत्तों ने एक आलिम दीन को गिरफ्तार किया था। अंग्रेजों की बात कर रहा हूं। फिर यहां पर आकर के फिर मुझे ले जाएं कहीं कुत्ता इनको कह दिया। जो जिसको समझे, जो जिसको समझे। अंग्रेजों को तो कह सकते हैं ना। जिसके अंदर मेरे अजीजों ये बुज़दिली की कैफियत थी, और किफायत अली काफी को गिरफ्तार करके सूली पर चढ़ाया गया था। जुर्म क्या था? इश्क मुस्तफा में बोलता था, मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीवाना बनाता था लोगों को, और किसी तरह की फसाद, किसी तरह के फितने और फसाद को अपनी जमीन पर बर्दाश्त नहीं कर पाया, तो सूली पर चढ़ा दिया गया एक आलिम दीन को। और आम आलिम दीन नहीं, जिसकी इज्जत, जिसका एहतराम इमाम अहले सुन्नत फाजिल बरेलवी किया करते हो। लेकिन मेरे अजीजों, फांसी पर अंग्रेज चढ़ा रहे थे, मजमा देख रहा था, तब भी किफायत अली काफी के पेशानियों पर कोई शिकन नहीं, कोई फिक्र नहीं, ना जिस्म के अंदर कोई कपकपी, खौफ और हिरास, बल्कि फंदे पर चढ़ने से पहले यूं कहा था, कोई गुल बाकी रहेगा न चमन रह जाएगा, पर रसूलुल्लाह का दीने हसन रह जाएगा। सब फना हो जाएंगे काफी वो, लेकिन हश्र तक नाम हजरत का जुबानों पर चलन रह जाएगा। क्या किया? अंग्रेजों ने 8 दिन तक जश्न मनाया था। किफायत अली काफी को हमने फांसी पर चढ़ा दिया। फांसी पर चढ़ाने से पहले 8 दिन तक किफायत अली काफी के जिस्म पर गरम इस्त्री फेरते थे, और जब जख्म होता था तो उस पर नमक छिड़कते थे। उस आलिम दीन को उन्होंने बहुत आजमाइशों में मुब्तला किया, लेकिन वो टस से मस नहीं हुआ। शहीद होने के बाद 8 दिन तक तो जश्न मनाते रहे, ये सोचते हुए कि अब जगाने वाला खत्म हो गया, एक ऐसा जो बोलने वाला था बंद हो गया। उन जालिमों को खुदा का ये दस्तूर नहीं मालूम। मुरादाबाद शहर में इन्होंने किफायत अली काफी को फांसी पर चढ़ाया था, और वही जमाना है 100 किलोमीटर दूर बरेली में अल्लाह ताला इमाम अहमद रजा को पैदा कर रहा है। और वो
इमाम अहमद रजा जब जवानी में तशरीफ लाए तो फिर पूरी कौम की गुत्थियों में इश्क़ मुस्तफ़ा पिला दिया। हर जगह से आवाज आने लगी, हर जगह से आवाज आने लगी, सबसे आला वो औला हमारा नबी, सबसे बाला वो बाला हमारा नबी। बच्चे बच्चे की जुबानों पर इश्क़ मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की सदाएं गूंजने लगी। मैं मिसाल इसलिए अर्ज कर रहा हूं, सारे मिलकर के इन चिरागों को बंद करने की कोशिश करते रहेंगे तब भी यह मुमकिन नहीं। मेरा रब कुरान में फरमाता है, ये अपने मुंह के फूकों से अल्लाह के चिराग को बुझाना चाहते हैं और अल्लाह सुबह क़यामत तक अपने चिराग को रोशन रखेगा। एक तुम बंद करोगे, रब ताला दूसरा पैदा फरमाएगा, दूसरा पैदा होगा। इसीलिए हमें अपनी फिक्र नहीं है, हमने जो जीना था वो जी लिया है। मगर ऐ मुसलमानों, आपसे मैं ये गुजारिश करूंगा, इस जमाने में तुम्हारे लिए सबसे बड़ी दौलत जिसका हर डाकू इंतजार में है लूटने के लिए, हर चोर तुम्हारे पीछे है छीनने के लिए, वो दौलत तुम्हारी टोपी, तुम्हारी दाढ़ी, तुम्हारे कुर्ते, तुम्हारे जुब्बे, तुम्हारे घर गाड़ी बंगले नहीं है। आला हजरत को सुनो, कहते हैं आंख से काजल साफ चुरा ले, या वो चोर भला के हैं, तेरी गठरी ताकी है और तूने नींद निकाली है। कौन सी चीज है जिसके सब चोर दुश्मन अतराफ में हैं? कौन सी चीज छीनना चाहते हैं? 100 साल पहले इकबाल ने भी इसका इशारा करके कहा था। अंग्रेज ये कहते थे, ये फाका कश मौत से डरता नहीं जरा। सबको पता है ये मौत से डरने वाली कौम है ही नहीं। हमारे कंधे पर कफन हुआ करता है। डर उसको हो जिसे लगे कि मौत के बाद अंधेरा अंधेरा अंधेरा। डर उस कौम को क्या लगे, इधर आंखें बंद हो उधर मुस्तफा का दीदार हो, उसे डर नहीं। दुनिया ये जानती है। तो अंग्रेज क्या कहते थे, ये फाका कश, भूखा रहता है, प्यासा रहता है, मौत से डरता नहीं जरा। कौन सी चीज है इसको जो निडर बनाई हुई है? कौन सी चीज है जो इसको बेखौफ बनाई हुई है? इकबाल कहते हैं, रूहे मोहम्मदी इसके बदन से निकाल दो। वही कहता था अंग्रेज, रूहे मोहम्मदी इसके बदन से निकाल दो। और आला हजरत भी वही कहते हैं, आंख से काजल साफ चुरा ले। आंख से काजल चुराने का मतलब क्या है? अरे ये डब्बी वाला काजल नहीं, एक मोमिन की आंख का काजल इश्क मुस्तफा हुआ करता है। मोहब्बत मुस्तफा अगर तुम्हारे पास है तो तुम्हारी आंखों का काजल है वो। और इसी के चोर अतराफ में घूम रहे हैं, इसी के चोर, इसी के डाकू। अब तो जमाना ऐसा आएगा कि लोग मुदाहनत पसंद ऐसे होंगे, मियां क्या जरूरत है ऐसी बातें करने की, क्या जरूरत है? याद रखना, ये तमाम मसलहत पसंदी को मैंने दूसरे मुल्कों में देखा है। सऊदी अरब के कई ऐसे इलाके जिन्होंने अपने बच्चों को मॉडर्नाइज करने के लिए ऑस्ट्रेलिया में, अमेरिका में बचपन से पढ़ाया, और वो बच्चे जहां से इस्लाम फैला है वापस आए हैं तो पूछते हैं, हु इज द मोहम्मद? मोहम्मद किसका नाम है, कौन है? मुआज़ अल्लाह रब्बिल आलमीन। अगर इसी अंदाज से जिंदगी जीने का सलीका रहा तो बच्चे यही सब चीजें सवाल करेंगे। इसीलिए मेरे मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था, अल्लिमू औलादकुम सलास खिसालिन, अपनी औलाद को 3 चीजों सिखा करके जाना। हुब्ब नबीकुम, सबसे पहली चीज अपने नबी की मोहब्बत सिखाओ। और दूसरे नंबर पर मेरे आका फरमाते हैं, वह हुब्ब अहली बैतिही, हुजूर के अहले बैत की मोहब्बत सिखाओ। वह तिलावत अल कुरानिल करीम, तीसरी चीज ये कि हर बच्चे को कुरान की तिलावत सिखा के जाओ। एक बाप की तरफ से अपने बच्चे को दिया गए ये 3 चीजें दुनिया की सबसे बड़ी नेमत है, सबसे बड़ा तोहफा है। इसीलिए मेरे अजीजों, बार बार हम हर स्टेज से ये अलग हैं। हुजूर पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के नाम पर कोई समझौता ना करो, कोई मसलहत पसंदी ना करो, कोई दबाव, कोई समझौता नहीं। जो जान मांगो तो जान दे दें, जो माल मांगो तो माल दे दें, मगर ये हमसे कभी ना होगा नबी का जाहो जलाल दे दें। जब तक ये सिफत तुम्हारे अंदर बाकी रहेगी, इंशाअल्लाह कोई कौम तुमको सफ़े हस्ती से मुकम्मल मिटा ना सकेगी, नहीं होगा। लेकिन
एक बात और समझ के चलो, इकबाल की ये बात बहुत पक्की है, अगर इस रिश्ते से तुम दूर होते चले गए, जो मदीने से तार हमारे जुड़े हुए हैं इससे दूर होते चले गए, होगा क्या? उनके जो हम गुलाम थे खल्क के पेशवा रहे। हुजूर के जब हम गुलाम थे पूरी मखलूक के आका हम कहलाते थे, उनके जो हम गुलाम थे खल्क के पेशवा रहे, उनसे फिरे जहां फिरा फिर आई कमी वखार में। जैसी ही हुजूर से चेहरा फेर लिया दुनिया ने हमसे चेहरा फेर लिया, इज्जतों में कमी आई है। आपको क्या लगता है ये इज्जतें आज हमें जो इस मिंबर पर बैठने की मिली है, ये हमारी पगड़ियों से मिली है, ये हमारे जुब्बों की वजह से मिली है? इससे बेहतरीन लोग भी पहनते होंगे। हमें जो इज्जतें मिली हैं इन पगड़ियों से नहीं, वो नाम मुस्तफा की बरकत है। आबरूए मां ज़नामे मुस्तफास्त, इकबाल ने कहा था हम सब की इज्जत और आबरू हुजूर के नाम से वाबस्ता है। और अगर हुजूर पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की इज्जत ही ना रही तो हम अपनी इज्जत का क्या करेंगे? हमारी कोई अपनी इज्जत नहीं। हमें दुनिया हुजूर पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के गुलाम की हैसियत सी पहचान थी, और इस पहचान को जिंदा रखना यह हमारा फरीजा है। इस पहचान को बाकी रखने में हम हर कसर पूरी करें। इसीलिए मैंने कहा था अभी चंद दिनों कबल, आपके सामने दोहराता हूं, चंद दिनों पहले, वो तो मैं बाहर आने के बाद कैद से पहली मर्तबा बंगाल आपके सामने आया हूं, लेकिन आपको एक बात बता रहा हूं। अभी मैंने कहा अंग्रेजों के मुतालिक हमारी जुबान से निकल जाता है कुत्ते का लफ्ज, निकल जाता है, और सबको पता है। इसी बात पर मुझे 8 महीने अंदर रख दिया। मैं कहता हूं मेरे अजीजों, अलल ऐलान कहता हूं, दुनिया को सबको कहता हूं, अगर तुम्हें कहना है मुझे एक बार नहीं 1000 बार कुत्ता कहो, दरबारे रिसालत का, मोहम्मद अरबी का, हमें जरा बराबर भी फर्क नहीं पड़ेगा, बल्कि हम तो उसको दुनिया का सबसे बड़ा लक़ब समझेंगे, सबसे बड़ी इज्जत है। सगे तैबा सब मुझे कह कह के पुकारे बेदम, यही रखियो मेरी पहचान मदीने वाले, यही रखियो मेरी पहचान मदीने वाले। मैं तुमसे पूछता हूं, अगर तुम्हें बारगाह मुस्तफा का कुत्ता कहा जाए तो किसी को शर्म आएगी? किसी को ऐब लगेगा? वजह यह है कि हम इन निस्बतों पे फख्र करते हैं। मैं उनसे कहता हूं तुम्हें अगर इस बात पर शर्म आती है तो ऐसी निस्बतों को छोड़ो। जिनको ये लगता है, ऐब लगता है, वो इन निस्बतों को छोड़े। आए जहां पर बंदा हुजूर के दरबार में अपने आप को कुत्ता भी कहता है तो उसे फख्र महसूस होता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं। हमने बारगाह मुस्तफा में अपनी निस्बतें खाकिस्तर होने के अंदाज से पेश तो की, मगर मेरे मुस्तफा की गैरत देखो। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें मजमे में कुत्ते की हैसियत से नहीं पेश किया, जिस मजमे में गए शेर की हैसियत से पेश फरमाया। ये सिर्फ हमारे लिए नहीं है, जो भी बारगाह मुस्तफा की निस्बत पर फख्र करता है दुनिया उसे हल्के में नहीं लेगी, फिर अल्लाह तबारक व तआला उसकी इज्जतें बढ़ा देता है। आला हजरत ने जिंदगी भर बारगाह मुस्तफा में अपनी निस्बतों पर फख्र किया है, और गौसियत मआब के दरबार पर निस्बत जोड़ते हुए क्या कहा था बरेली के ताजदार ने? गौसे पाक के दरबार में क्या कहा था पता? हम तो कह देते हैं गौस पाक का मुरीद हूं, गौस पाक के सिलसिले का मुरीद हूं। मुरीद होना, खादिम होना, ये अपनी जगह पर, वक्त का मुजद्दिद जिसको अल्लाह तबारक तआला ने 55 से ज्यादा उलूम व फनून पर महारत दी है, 1000 से ज्यादा किताबें लिखाओ, तकवा और तहारत का इमाम, लेकिन गौसे पाक के दरबार में जब बात करनी हो तो यूं कहता है, ऐ गौसियत मआब तुझसे दर, दर से सग, और सग से है मुझको निस्बत। सग किसको कहते हैं? सग कुत्ते को कहते हैं। आला हजरत कहते हैं या गौस तुझसे दर, दर से सग, और सग से है मुझको निस्बत। मेरी गर्दन में भी है दूर का डोरा तेरा, और इस निशानी के जो सग हैं
नहीं मारे जाते। सग का मतलब कुत्ता, फारसी में आला हज़रत कहते हैं इस निशानी के जो कुत्ते हैं मारे नहीं जाते। हश्र तक मेरे गले में रहे पट्टा तेरा, जिसके पास भी ये निस्बत मौजूद है वो मारे नहीं जाते, पकड़े नहीं जाते। म्यूनिसिपैलिटी बेल्ट वाले कुत्ते को नहीं उठाती है। हाँ, इंजेक्शन उसको मारा जाता है जो आवारा है, दूसरों को काट खाने दौड़ता है। लेकिन जिस कुत्ते के गले में पट्टा होता है उसे छोड़ दिया जाता है। वो निशानी है कि इसका कोई मालिक है, ये किसी का पाला हुआ है। इसीलिए आवारा मत रहो, उन निस्बतों पर फख्र करो कि दुनिया देखकर ही कहे ये मदीने वाला। इसे ना छेड़ो, ये दरबारे रिसालत में बिखा हुआ है, इसे ना छेड़ो। कई ऐसे मामलात थे मेरे अजीजों। सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाह ताला अलैहिम अजमाइन बहुत छोटी तादाद में। एक मैं वाकया बताता हूं हदीस पाक में। हजरत सलमा बिन अकवा रदी अल्लाह ताला अन्हु हुजूर के एक ऐसे सहाबी हैं, आला हजरत ने उनका पूरा तफसील से वाकया लिखा है। सलमा बिन अकवा एक सहाबी ऐसे हैं जिनको राजिलु रसूलिल्लाह कहा जाता था, यानी ये हमेशा हुजूर की फौज में पैदल चलने वाले साहबी, कभी सवारी नहीं करते थे, पैदल। इत्तेफाक ऐसा हुआ, कार्रा का रहने वाला एक अब्दुर्रहमान नाम का शख्स, वो मदीने पर हमला आवर हुआ, 400 लोगों को लेकर आया। 400 लोगों को रात के वक्त में मदीने के बागीचों पर हमला किया और खजूरें जमा किया। 400 लोगों की तादाद बड़ी होती है। मदीने में लोग सो रहे हैं उस वक्त। इत्तेफाक ऐसा कि ये कार्रा के रहने वाले इन मुनाफिकों और काफिरों की फौज लूट मार करके लौट रही थी, तो सलमा बिन अकवा ने देख लिया। होना क्या चाहिए, गांव का एक आदमी जाग रहा है तो लोगों को जगाए कि इतनी बड़ी फौज मदीने के बागीचों से खजूरें लेकर जा रही है, लोगों को जगाए। सलमा बिन अकवा ने किसी को जगाया नहीं, तन्हाई 400 के पीछे दौड़ पड़े, सबके पीछे दौड़ पड़े। और हैरत की बात है कि 400 दौड़ भी रहे हैं, एक नबी पाक के गुलाम से डर करके दौड़ भी रहे। दौड़ते दौड़ते इतनी दूर चले गए कि मदीने से भी निकल गए। वो खजूरें उठाए भाग रहे और सलमा बिन अकवा उनके पीछे पड़े हुए। एक सहाबी की हैबत कितनी थी कि 400 दौड़े जा रहे हैं। सुनने में आपको हैरत होती है कि नहीं? 400 दौड़े दौड़े चले तो गए, एक मकाम ऐसा आया कि सब इधर उधर हो गए, 10 इधर, 15 इधर, 20 इधर, लेकिन सलमा बिन अकवा किसी का पीछा नहीं छोड़ रहे। जो थक करके गिरता था उसकी गर्दन पे पांव रखते थे, और इसी तरह पता नहीं कितने गिरा दिए और दौड़ाते रहे। अब्दुर्रहमान कारी ये पहाड़ पे चढ़ने लगा और पीछे मुड़ करके कहा कि ऐ शख्स तुझे क्या चाहिए, क्यों इतना दौड़ा रहा है? कहा जब तक तुम्हारे पास मदीने की एक खजूर भी बाकी रहेगी नहीं छोड़ूंगा, एक खजूर भी बाकी रहेगी नहीं छोड़ूंगा। क्या हिम्मत है, क्या हैबत है। और वो सामने वाले बात भी कर रहे हैं। एक बात याद रखना, ये सारा पावर काजू बादाम का नहीं, ये निस्बत मुस्तफा का है, हुजूर पाक का गुलाम है, हावी है। 400 के 400 खड़े इधर उधर बिखर गए। अब्दुर्रहमान कार्रा का रहने वाला जो शख्स था, उसने लोगों से कहा कि जिसके जिसके कंधे पर जितनी खजूरें हैं वो फेंक दो, यह ऐसा खूनखार लग रहा है कि हम में से किसी एक को भी छोड़ेगा नहीं। छोड़ दो खजूरें, जान बचाओ और निकलो। लोगों ने खजूरें फेंकी, सब कुछ फेंका, और बगैर किसी एक भी खजूर के वो लोग वापस लौट गए, सब चले गए। ये सलमा बिन अकवा सारी खजूरें जमा कर रहे हैं, और उठाने जितनी उतनी, इतना ज्यादा वजन है कि एक आदमी उठा ना सके। खींचते हुए मदीने की तरफ लेकर के आ रहे हैं। रास्ते में एक और सहाबी हजरत अबू कुतादा मिल गए। पूछा कि किधर से आ रहे हो सलमा बिन अकवा? कहा ऐसा ऐसा हाल हो गया था रात को, और मैं उनका पीछा किया और सबकी खजूरें वापस लेकर के आ रहा हूं। वो मुस्कुराए।
अरे बोलना तो चाहिए था, और भी तो लोग आते तुम्हारे साथ। तो सलमा बिन अकवा ने कहा, मुस्तफा की मोहब्बत पर भरोसा है, अकेला ही काफी था, मुझे वक्त नहीं मिला किसी को उठाने का, मैं खुद ही दौड़ पड़ा। लेकिन सलमा बिन अकवा ने पूछा, अबू कुतादा तुम कैसे आ गए? कहा, मुझे मेरे घोड़े ने हिनहिना करके बताया, ये बहुत हिनहिना रहा था और इस रास्ते की तरफ मुंह दिखा रहा था, तो मैं अपना घोड़ा लिया और दौड़ पड़ा, देखा तो तुम रास्ते पर आ गए। अब सुनो, आला हजरत फरमाते हैं, कौन सी चीज थी सलमा बिन अकवा की जो ये हैबत उनके अंदर पैदा की हुई थी, ये ताकत और कुव्वत और ये रौब पैदा की हुई थी? सुनो, चल रहा है वाला नहीं चल रहा है। सिर्फ आई लव मोहम्मद नहीं, मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का नाम कभी भी सैयदुना के बगैर नहीं कहा जाएगा। वो हमारे आका हैं, आम इंसान नहीं। हमेशा से याद रखो, आई लव सैयदुना मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। मैं जो बात कर रहा था सलमा बिन अकवा की, आला हजरत लिखते हैं, वजह क्या थी? ये हैबत, ये ताकत, ये रौब। एक तन्हा इंसान 400 पर भारी कैसे हुआ? सलमा बिन अकवा कहते हैं, बात ये थी कि एक बार नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने सबको बैत करने के लिए बुलाया। लोगों को हुजूर बैत कर रहे थे। हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से हजरत सलमा बिन अकवा ऑलरेडी पहले से बैत किए हुए थे। हुजूर ने सबको बैत करके फिर कहा, सलमा बिन अकवा आ जाओ, तुम भी बैत कर लो। मैंने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह मैं ऑलरेडी कर चुका हूं, पहले से किया हूं। हुजूर ने फरमाया, फिर से अपना हाथ दो। मैंने दोबारा हाथ दिया, हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर बैत किया, हाथ पर बैत किया। फिर थोड़ी देर के बाद मेरे आका ने फरमाया, सलमा बिन अकवा बैत कर लो। हजरत सलमा बिन अकवा कहते हैं, या रसूल अल्लाह 2 बार मैंने बैत कर लिया। हुजूर ने फरमाया, बार बार अपना हाथ मेरे हाथ में दे तो सकते हो? सलमा बिन अकवा कहते हैं, मैंने तीसरी बार अपना यह हाथ दिया हुजूर पाक के दरबार में, उनके दस्ते पाक में। नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने दुआ फरमाई। उसके बाद सलमा बिन अकवा कहते हैं, 3 बार इस हाथ को मैंने मुस्तफा के हाथ में दिया। उसके बाद कसम खुदा की, किसी बड़े ऊंचे पहाड़ से भी मुझे कभी डर नहीं लगता, कोई सामने आए कभी खौफ नहीं होता। ये निस्बत मुस्तफा है जो इंसान को मुमताज करती है। आज मेरे अजीजों, तुम्हारा नाम बारगाह मुस्तफा से जुड़ा हुआ है, इसलिए शर्म करो और हया पैदा करो। कभी तुम शराब के अड्डों पर नजर ना आओ, कभी तुम्हारे हाथों में ताश के पत्ते नजर ना आए, कभी तुम्हारी आंखों में बेहयाई ना नाचे, किसी अजनबी औरत पर तुम्हारी बेहया आंखें ना जाएं, इसलिए कि तुम्हारा नाम मेरे मुस्तफा के नाम से जुड़ा हुआ है। इन निस्बतों का जब तक एहतराम करते रहोगे, पावर और ताकत वैसी बाकी रहेगी। एनर्जी को दुनियावी खुराफात में जाया ना करो। अल्लाह ने आज भी तुम्हारा रौब बाकी रखा है, आज भी है। हमने खुद महसूस किया है, हमने देखा है। आपको खुद को अंदाजा नहीं, लेकिन दुनिया को अंदाजा है। अल्लाह तबारक व तआला मोहब्बत मुस्तफा के सदके ये इज्जत और ये हैबत, ये ताकत, ये रौब अता करता है। लेकिन अगर तुम ये सोचोगे कि इज्जत हम किसी और जरिए से ढूंढेंगे, हमने देखा है लखनऊ में आज से 2-3 साल पहले एक कुत्ता आया था जो अपना नाम भी बदल लिया था, याद होगा। बहुत टीवी पर बिठा दिया जाता था।
धर्म भी बदल लिया, नाम भी बदल लिया। हाँ, और सोचने लगा कि इस्लाम ऐसा है वैसा है, बहुत बहुत कुछ फैलाया। 6 महीने के बाद रो रो करके लोगों से गिड़गिड़ाने भी लगा कि मुझे बचा लो, मेरी जान पे खतरा है। मैं नाम या जिक्र नहीं करता इसलिए कि स्टेज ना पाक ना हो, लेकिन एक बात याद रखो, हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के इस दीन पाक से गद्दारी करके जो दूसरी जगह इज्जत ढूंढता है, कुरान क्या कहता है? वमन यब्तगी गैरल इस्लामी दीनन फलन युक़बल मिन्ह। अल्लाह ताला ने कुरान में फरमाया, और यही बात मैं आपसे कहता हूं। आला हजरत क्या कहते हैं सुनो। आला हजरत फरमाते हैं, बारगाह मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से जो गद्दारी किया, जो उनके दर से यार फिरते हैं, दर बदर यूं ही खार फिरते हैं, दर बदर यूं ही खार फिरते हैं। इज्जत ढूंढो आमीना के लाल के पास, इज्जत ढूंढो गुंबद खजरा के मकीन के पास। हमने दुनिया में देखा है जो नबी पाक की गुलामी को अपनाए हैं, 70 साल के भी होते हैं तो उनकी खूबसूरती में फर्क नहीं आता। 80 साल के भी हो जाएं तो उनको बूढ़ा कोई नहीं कहता। आज भी मौजूद है हमारे मशाइख, लेकिन इज्जतों में कोई कमी नहीं। और जिन्होंने पूरी हिंदुस्तान में फितना और फसाद मचा करके सियासत किया था, 90 साल के ऊपर भी हो गए, अभी मरने को तैयार नहीं। ऐसे बहुत सारे लीडर बैठे हुए हैं जिनको कोई पूछता भी नहीं, अखबार के किसी कोने में उनका नाम भी नहीं। बहुत सारे ऐसे 40-40 साल लोगों की नौकरियां करते रहे। मैं जॉब की बात नहीं कर रहा हूं, सियासत में इसकी उसकी चाटते रह गए तलवे और कुछ नहीं हासिल कर पाए। लेकिन मेरे मुस्तफा की गुलामी जिसने अपने गले में डाल दिया था, फिर देखो हुजूर ताजुश शरिया के आखिरी अदवार को हमने देखा है, ज़ाहिरी जिंदगी के आखिरी दौर को भी देखा है। मेरे अजीजों, 75 साल की उम्र हो गई थी। 1 लाख नौजवानों को, खूबसूरतों को एक तरफ बिठाओ और एक तरफ बरेली के उस शहजादे को बिठाओ, और देखो दुनिया किसकी तरफ देखती है। क्यों? ये चेहरे पर गाजा और ये चेहरे पर कशिश, ये पाउडर और लाली की नहीं, ये मुस्तफा करीम की गुलामी की है। मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के मोहब्बत का जो जमाल है वो कभी कम नहीं होता। बचपन में हम सुनते आते थे, मोहम्मद के गुलामों में बुढ़ापा आ नहीं सकता। इसीलिए इज्जत इधर उधर क्यों ढूंढते हो, क्यों जाते हो? उन नौजवानों पर मुझे बड़ा तरस आता है जो कहते हैं दुनिया पता नहीं क्या कहेगी। 5 ग्राम की टोपी उनको भारी लगती है, 5 किलो की फटी जीन्स पहन करके फैशन समझता है। दाढ़ी उसको बहुत भारी लगने लगती है, चुभती है, चुभती है, गड़ती है। रोज उसको निकाल करके गटर नाली में फेंक देता है। और दाढ़ी भी बेचारी इतनी जिद्दी है, रोज आकर के उसको बताती है तू मर्द है। वो निकाल निकाल करके कहता है नहीं हूं मैं, वो भाग रहा है। कैसी हैरत की बात है, तुम जिद पे अड़े हो कि नहीं हूं मैं, और वो भी जिद पे अड़ी है, रोज आके बताती है कि तू मर्द है। बेचारी